जो हमारा बिजनेस लॉ का पहला चैप्टर है ना, वो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन, मतलब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कंपनी लेजिस्लेशन। मतलब लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधान, संविधान, ठीक है। मतलब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि मतलब अपनी संविधानों के बारे में गहराई में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी जो कंपनी स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी 1844 में, और इंडिया में 1850 में आई। और जो हमारा कंपनी वर्ड है ना, वो डेरिवेट हुआ है लैटिन वर्ड से, ठीक है। मतलब लैटिन वर्ड से डेरिवेट हुआ है, मतलब वहाँ से आया है, ठीक है। कंपनी, कंपेनिस, कंपेनिस का मतलब इसको हमने ऐसे डिवाइड कर रखा है दो वर्ड में। कम मतलब टुगेदर, और पेनिस मतलब होता है ब्रीड में, मतलब साथ में और झुंड में, ठीक है। जो हमारे एक्ट है ना, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। द ग्रुप ऑफ पर्सन हु ईट टुगेदर एंड डिस्कस द अफेयर ऑफ बिजनेस ओवर लंच और डिनर, ठीक है। मतलब जो है ये पहले होती थी, ये डेफिनेशन जो है ना, ये पहले होती थी कंपनी के बारे में। मतलब पहले क्या बोलते थे कि कंपनी क्या होती है, मतलब जो लोग झुंड बना के साथ में खाते हैं और डिस्कस करते हैं कंपनी की एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। अफेयर्स मतलब होते हैं एक्टिविटीज़ के बारे में, मतलब समझे, मतलब कि झुंड बना के लोग खाते समय पीते समय कंपनी की एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करें, उसको हम कंपनी कहते थे पहले के टाइम पे। और प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं कंपनी के, मतलब कंपनी के नेम का मतलब क्या होता है? अ एसोसिएशन इन विच देयर इज अ जॉइंट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड अन प्रॉफिट। मतलब एसोसिएशन मतलब होता है संगठन, एक संगठन जहाँ पे लोग जॉइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल के रूप में, और फिर उससे प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड मतलब होता है कि लॉ में रजिस्टर्ड है, ठीक है। एसोसिएशन मतलब संगठन होता है। जो हमारी कंपनी है वो एक लॉ में रजिस्टर्ड हुई भी एक संगठन है, ठीक है। मतलब एक संगठन है जो लॉ में रजिस्टर्ड हो रखा है, ठीक है। विच इज़ ना आर्टिफिशियल पर्सन, जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि उसका कोई नेचुरल बर्थ नहीं है, कि उसका कोई जन्म ऐसे नहीं हुआ कि नेचुरल हो, ठीक है। क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएटेड हुई है कंपनी हमारी। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, मतलब उसकी एक सेपरेट एंटिटी है, एक सेपरेट स्टेटस है, अलग स्टेटस है उसका कंपनी का। विथ परपेचुअल, लगातार, मतलब लगातार सेसेशन, मतलब जो हमारी कंपनी है एक परपेचुअल सेसेशन है, जो लगातार चलने वाली। सेसेशन मतलब होती है साइकिल, और परपेचुअल मतलब होता है लगातार, एक लगातार साइकिल, जैसे साइकिल नहीं चलती वैसी एक कंपनी जो हमारी होती है कि वो एक लगातार साइकिल की तरह चलती है, ठीक है। लगातार साइकिल या फिर, हाँ। एंड अ कॉमन सील है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेट मतलब होती है जो लॉ में रजिस्टर्ड हो वैसा संगठन है, ठीक है। बस जो हमारी कंपनी का जो जब बनेगी वो भी लॉ के द्वारा बनेगी, और एंड भी उसका लॉ के द्वारा होगा, ठीक है। तो कंपनी का फॉर्मेशन क्या होता है? लॉ के द्वारा होता है, और एंड भी लॉ के द्वारा होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ कंपनी दैट इज़ फॉर्म टू बी रजिस्टर्ड, इट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। जो हमारी कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो रजिस्टर्ड हो और इनकॉर्पोरेटेड हो, ठीक है। पहली बात तो रजिस्टर्ड हो, और फिर एक इनकॉर्पोरेटेड हो, मतलब लॉ में रजिस्टर्ड हो गई। इनकॉर्पोरेटेड मतलब देखो रजिस्टर्ड अंडर एक्ट, मतलब एक्ट में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पब्लिक में 71 होता है, और मैक्सिमम का कुछ भरोसा नहीं है। मेंबर लिमिट बैंकिंग कास्ट में कितने होते हैं? 10 और 20 होते हैं अदर बिजनेस एक्टिविटी में। सेकंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्टिफिशियल पर्सन, जो हमारी कंपनी है ना वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा बनी है। इट इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसे आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स बर्थ इज नॉट ए नेचुरल बर्थ, इसका जो बर्थ है ना वो नेचुरल बर्थ नहीं है। इट इज मतलब इट इज़ इनविजिबल, इंटेंजिबल, मतलब इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते। डैट हैज़ एन आई आइडेंटिटी, मतलब इसकी एक बस पहचान है, कानून की नज़र में बस एक पहचान है, इसकी कोई आत्मा नहीं है, ना इसको दर्द सहना पड़ता है, ना इसको इंजॉय फील होता है, ठीक है। क्योंकि हम मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है हम उसको आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कोई नेचुरल बर्थ नहीं है, ना हम उसको छू सकते हैं, ना बस उसका बस एक आइडेंटिटी है लॉ के द्वारा, ठीक है। लॉ की नज़र में बस एक आइडेंटिटी है।
बट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए फिक्शनल पर्सन। फिक्शनल पर्सन क्या तो मतलब फिक्शनल पर्सन किसे कहते हैं, जैसे कार्टून नहीं होते हमारे, वो कोई भी जो भी एनिमेशन होती है, कोई भी है कार्टून्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फिक्शनल, इमेजिनरी, ठीक है। पर इसको हम ऐसे इमेजिन करके नहीं रख सकते, इसके भी कोई मतलब इसका भी कुछ काम होता है, कंपनी को ऐसे हम इमेजिन नहीं कर सकते। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक अलग सा स्टेटस होता है, ठीक है, सेपरेट स्टेटस होता है। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एंटिटी ऑफ इट्स मेंबर। जो हमारी कंपनी होती है ना उसकी सेपरेट हो जाती है, वो सेपरेट हो जाती है अपने मेंबरों से, ठीक है। कब? इनकॉर्पोरेशन के बाद सेपरेट हो जाती है अपने मेंबरों से, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एक बिजनेस मतलब कंपनी लॉ का एक वो क्या कहेंगे इसको, बहुत बड़ा वो है कहानी सी टाइप की, ठीक है, सैलमन और सैलमन सन्स की, ठीक है। और फिर क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 है परपेचुअल सेसेशन। कंपनी एक्सिस्टेंस नॉट डिपेंडेड ऑन दैट इट इज शेयर होल्डर और डिवेंचर। शेयर होल्डर माइट चेंज, हाँ मतलब जो हमारी ये 4th वाला है ना कि ये नहीं हो, इसका मतलब ये है जो हमारी कंपनी होती है ना किसी पे डिपेंड नहीं होती कि अपने शेयर होल्डर में डिपेंड हो या डिवेंचर में डिपेंड हो। जो कंपनी के मेंबर हैं वो चेंज हो सकते हैं, शेयर होल्डर डायरेक्टर चेंज हो सकते हैं, बट जो हमारी कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चलती रहती है, अपना काम करती रहती है, ठीक है। लिख रखा है ना, मेंबर में कम एंड मेंबर में गो आउट पर कंपनी गो फॉर एवर। मतलब मेंबर उसके आ सकते हैं और जा सकते हैं, पर कंपनी अपना काम करती रहती है, ठीक है। शेयर होल्डर डायरेक्टर माइट चेंज ड्यू टू डेथ। मतलब जो हमारे शेयर होल्डर डायरेक्टर है वो हो सकता है चेंज हो जाए, मौत हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेंसी हो जाए, ठीक है। 5th है कॉमन सील। स्टैंप लगा रहता है कि कंपनी का एक स्टैंप होता है, ठीक है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, ये तो पता ही है हमें। सो इट कैन नॉट बी पुट इज अ सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट। कॉमन सील इज अ सिंबल ऑफ कंपनी आइडेंटिटी एंड इट्स अ गुड एज अ सिग्नेचर। मतलब जो हमारा कंपनी है हमें पता है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो साइन नहीं कर सकती, नेचुरल पर्सन होती तो फिर साइन कर सकती, ठीक है। तो कंपनी का एक स्टैंप होता है, कॉमन सील कहते हैं इसको, स्टैम्प की तरह काम करता है वो, ठीक है। सिंबल होता है जो कंपनी की आइडेंटिटी बताता है, ठीक है। मतलब ये ऐसे सिग्नेचर के टाइप का होता है। व्हेन सील पुट ऑन अ डॉक्यूमेंट, जब सील डॉक्यूमेंट में पुट होती है, लगती है डॉक्यूमेंट में, लगती है स्टैम्प जो भी हमारी होती है कॉमन सील, ठीक है। द कंपनी बिकम अ बाउंड बाय द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो हमारी कंपनी है ना वो बाउंड हो जाती है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से, ठीक है। 6th है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो हमारा 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, द कंपनी जो हमारी कंपनी है तो इसका मतलब शायद ये है मुझे खुद नहीं पता। जो हमारी कंपनी है ना वो डॉक्यूमेंट से बाउंड हो जाती है, ठीक है, मतलब कनेक्ट हो जाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है हमारी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर लिमिटेड होते हैं, ठीक है। जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डरों की वो लिमिटेड होती है। शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे ओनली लिमिटेड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर लाइबल होते हैं, मतलब हाँ लाइबल होते हैं कि बस लिमिटेड लाइबिलिटी को पे करने के लिए। नॉट यूज दिस द पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ द कंपनी लॉस और लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं ना, शेयर होल्डर होता है उसको ऐसे पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, कि घर पे ले चलो या फिर कुछ भी, ठीक है। 7 है नंबर ऑफ मेंबर। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। कंपनी में होता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, 2 कंपनी होती हैं हमारी। मिनिमम होते हैं 2, मैक्सिमम होते हैं 200। और पब्लिक कंपनी में होते हैं मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम होते हैं शेयर इशू बाय द कंपनी नॉट स्पेसिफाई। मतलब ये स्पेसिफाई नहीं होती, ये मेंबरों की बात नहीं हो रही इसमें, ठीक है। पहले तो ये मेंबरों की बात हुई थी ना कि इतने मेंबर हो सकते हैं, प्राइवेट में 2 और 200, पब्लिक में 71। ये शेयर होल्डर की बात हो रही है, ठीक है, जो शेयर होल्ड करेंगे।
8 है हमारा रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। रिप्रेजेंटेटिव होता है दिस पर्सन वो रिप्रेजेंट द कंपनी थ्रू योर सेल्फ। मतलब जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब वो एक इंसान होता है जो रिप्रेजेंट करता है कंपनी को अपने आप से, ठीक है, अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करता है कंपनी को। मैनेजमेंट होता है मैनेज द ऑल फर्म। जो हमारा मैनेजमेंट होता है, जो भी मैनेजर होता है वो सारा काम मैनेज करता है, ठीक है। दिस पर्सन इज अफेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। जो ये पर्सन होता है ना वो अफेक्ट होता है शेयर होल्डर की वजह से। बिकॉज क्यों? क्योंकि बिकॉज कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए हमारा जो पर्सन होता है ना ये वाला, ये अफेक्ट पड़ता है इसको शेयर होल्डर, बाय द शेयर होल्डर की वजह से, ठीक है। इमेजिनरी पर्सन कांट मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। जो हमारा अच्छा जो हमारा मतलब इमेजिनरी पर्सन कांट मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। जो हमारा इमेजिनरी पर्सन होता है ना वो अपने खुद मैनेज नहीं कर सकता अपने काम को, ठीक है। इसलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है मैनेजर की, ठीक है। शेयर होल्डर का काम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज टू मेक प्रॉफिट नॉट टू रन द कंपनी। जो हमारे शेयर होल्डर का काम क्या होता है कि वो प्रॉफिट कमाए, ये नहीं कि कंपनी चलाए, ठीक है। शेयर होल्डर का ये काम होता है। 9.6 है हमारा लिमिटेशन ऑफ एक्शन। एवरी कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। जो हमारी हर कंपनी होती है ना वो इनकॉर्पोरेटेड होती है अंडर द कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। मतलब जो हमारी हर कोई भी कंपनी होती है ना वो रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनी एक्ट ये 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। For some specific objective and its objectives are described, it is prospectus and define the limitation of the company activities. जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं ना और एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड द लिमिटेशन ऑफ द कंपनी एक्टिविटीज। जो हमारी ऑब्जेक्टिव होते हैं और जो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं ना क्या होते हैं कि लिमिटेशन, कंपनी की लिमिटेशन को डिफाइन करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अकाउंट टू वर्थ इंटरेस्ट शेयर डिवेंचर। हाँ आ रही हूँ। अकाउंट टू वर्थ एनी मेंबर इज ए कंपनी एनी मेंबर इज इन अ कंपनी शैल बी मूवेबल पार्टी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कंपनी। मतलब हमारा जो एनी मेंबर होता है ना, कोई भी मेंबर होता है, कंपनी शैल बी क्या समझा रही इंटरेस्ट शेयर 3 होते हैं हमारे इंटरेस्ट शेयर्स और डिवेंचर, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी हमारा कोई भी मेंबर होता है ना कंपनी में, शैल बी शायद वो मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि मुझे भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे इतना टॉपिक।